पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 207 आईपीसी के बारे में। सेक्शन 206 आईपीसी हमें बताता था कि अगर कोई इंसान उस प्रॉपर्टी को बेच देता है जो प्रॉपर्टी गिरवी रखी गई है, भाई वो उसी इंसान की प्रॉपर्टी है लेकिन वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज पर है, वो प्रॉपर्टी गिरवी रखी हुई है, या फिर उस प्रॉपर्टी पर कोई डिक्री या फिर ऑर्डर पास होने वाली है, या उसे लगता है ऐसा कि कोई डिक्री या फिर ऑर्डर उस प्रॉपर्टी पर पास होगा, उसे ये सारी चीजें पता है, उसके बाद भी अगर वो घर बेच देता है तो उसे 2 साल की सजा मिलती है। ये हमने पढ़ा है सेक्शन 206 आईपीसी में। सेक्शन 207 आईपीसी उसी बात को कंटिन्यू करते हुए ये बताता है कि भाई अगर बेचने वाला है तो खरीदने वाला भी होगा। तो अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी अगर कोई इंसान खरीद रहा है तो जितना बेचने वाला गुनहगार है उतना ही खरीदने वाला भी गुनहगार है। जो खरीद रहा है उसको भी सजा मिलेगी, ये बताता है सेक्शन 207 आईपीसी। ठीक है, यहां तक पूरी कहानी समझ में आई। अब हम लोग वेरा की लैंग्वेज पढ़ते हैं। fraudulent claim to property to prevent its seizure as forfeited or in execution। ठीक है, कि उस प्रिवेंट क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सीजर की उस प्रॉपर्टी को सीज ना किया जाए, वो चीज हम यहाँ पर प्रिवेंट कर रहे हैं। whoever fraudulently accepts, फ्रॉडुलेंटली अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है, अभी तक तो बात हो रही थी जो खुद ट्रांसफर कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, लेकिन अब बात हो रही जो खरीद रहा है, जो रिसीव कर रहा है। fraudulently accepts, receives or claims any property or interest therein, knowing that he has no right or rightful claim to such property or interest। उसे पता है कि उसका कोई राइट नहीं है उसके ऊपर, ना ही कोई राइटफुल क्लेम है। मतलब इन शॉर्ट उसे ये बात पता है कि जो प्रॉपर्टी है ये गिरवी रखी गई थी, अब ये जो बेच रहा है ये उसी के दौरान ये प्रॉपर्टी मुझे बेच रहा है, और फिर ये सब जानने के बावजूद भी अगर वो प्रॉपर्टी खरीद लेता है तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, और practices any deception touching any right to any property or any interest therein, intending thereby to prevent that property। क्या इंटेंड कर रहे हैं, इंटेंशन क्या है, to prevent that property or interest therein from being taken as a forfeiture or in satisfaction of a fine under sentence which has been pronounced or which he knows to be likely to be pronounced by a court of justice or other competent authority। इसमें भी पूरी वही बात कही गई है, इसलिए मैंने पहले आसान सब शब्दों में आपको बता दिया कि ये सेक्शन क्या कह रहा है। जो 206 में बात की हुई है वही 207 में भी बताया हुआ है कि उसे या तो ऐसा लगता है कि कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से कोई ऑर्डर आने वाला है या ऑर्डर आ चुका है, अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी का लेन देन या खरीदने बेचने का काम हो रहा है तो उसके लिए दोनों ही पार्टीज को, जो खरीद रहा है उसको भी, सेलर और बायर दोनों को सजा मिलेगी। ठीक है, or which he knows to be likely to be made by a court of justice in a civil suit, कोई भी execution decree या फिर order का, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years। 2 साल तक की imprisonment हो सकती है, और with fine या फिर फाइन लगाया जा सकता है, और with both यानी इम्प्रिजनमेंट भी प्लस फाइन भी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सेक्शन 207 पे अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।